रिलायंस मार्ट से। वहाँ पर गए थे सब्जी लाने, लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो मशरूम लेकर के आए। और मेरे पास ना जो फ्रोजन मटर होते हैं ना वो रखे हुए थे। तो पनीर पनीर तो मैं रखती ही हूँ फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ एकदम मस्त मस्त वाला सब्जी और रोटी बनाती हूँ। तो सब्जी मैं बनाने वाली थी यही तीनों को मिक्स करके, पनीर, मशरूम और मटर को। तो क्योंकि बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा हुई है ना कि सब्जियों का जो मार्केट है उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गया है। जो जो यहाँ पर मंडियाँ लगती है ना वो सभी अभी बैठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पानी सब जगह भरा हुआ है। तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है जब सब्जी नहीं मिलता है। तो इसलिए जब सब्जी नहीं मिलता है तो जैसे पनीर हुआ या मटर, राजमा, चने, छोले हम लोग ज़्यादा ही खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी मन करता है कि हरी सब्जियां खाओ या फिर कुछ ऐसा खाओ जो मटर मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीन्स ना हो। तो मैंने सोचा चलो आज सब्जी को मैं थोड़ा सा अलग ही तरीके से बनाती हूँ तो और ही अच्छा लगेगा खाने में। इसलिए मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया। नहीं तो मैं मशरूम को ज़्यादातर करके फ्राई करके ही बनाती हूँ, मतलब सिंपल मशरूम बटर, जो गार्लिक बटर मशरूम बनते हैं वही बनाती हूँ। लेकिन आज मैं इसको ग्रेवी में यूज करने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने सबको निकाल करके सुबह सुबह फटाफट धोया सबको। और मशरूम को तो धोने में टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा पानी से धोना पड़ता है, धीरे धीरे सारी मिट्टियाँ हटा करके, और उसमें ध्यान दे करके धोना होता है क्योंकि उसके जो मतलब गड्ढा होता है उसमें उसमें भी मिट्टियाँ घुस जाती हैं कभी कभी। तो बस वही सबको मैंने अच्छे से धोया एकदम साफ़ सुथरा करके। तो आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया था सारा मशरूम। और इसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में ही काट करके इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि जैसे ये तेल में जाएगा तो ये पूरा पानी छोड़ देगा। बस वही मतलब पानी छोड़ देगा और थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। उसके बाद फिर सब्जियों को मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने पनीर को कट कर लिए हैं। तो मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी मैं बनाऊँ, हल्का सा फ्राई किया हुआ ही पनीर चाहिए सभी को। जो कच्ची वाली पनीर होती है ना, जैसे बहुत बहुत लोग क्या करते हैं सब्ज़ी बनाते हैं लास्ट में पनीर डाल करके मतलब बना लेते हैं, लेकिन मेरे घर में वैसा वाला नहीं पसंद करते हैं। पनीर को हल्का सा फ्राई करके वाला ही पसंद किया जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, जो मस्टर्ड ऑयल आते हैं सरसों के तेल वही, क्योंकि हम लोग सब्जियाँ उसी में खाते हैं, उसी के तेल में बना हुआ। तो यहाँ पर फिर मैंने तेल जब डाला उसके बाद इसमें मैंने मशरूम डाल दिए सबसे पहले। तो मशरूम डालते ही थोड़ा सा मैंने डाला, उसके बाद भूनते भूनते पानी छोड़ दिया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और सुखाया, उसके बाद निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल और फिर से डाला, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और पनीर डाल करके हल्का सा फ्राई कर दूंगी। तो इसका जो कच्चापन है वो कम हो जाएगा और ऊपर ऊपर से एक हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा क्रिस्प बन जाएगा। तो उतना देर तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इस बार जो मैंने पनीर लिए थे ना मिल्क मिस्ट के, थोड़े डिफरेंट थे, इसका जो टेस्ट था थोड़ा अलग था, मुझे अलग लग रहा था। अमूल वाला पनीर थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा अमूल वाला ही लाने का। तो कढ़ाई में थोड़ा बहुत सट भी गया था बट कोई बात नहीं, सब्जी बनते बनते वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा फ़ौरन डाला, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले और उसको अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ। तो जब प्याज भून रहा था तो उसी बीच मैंने इसमें लहसुन को कूट करके और मिर्च, मैंने सोचा था कि मैं इसमें मिक्सी में लहसुन मिर्च और टमाटर को पीस करके डालूंगी ग्रेवी, लेकिन इत्तेफाक देखो जब मैं सब्जी बना रही थी उसी वक्त लाइट कट गया। और लाइट भी कटा तो थोड़ी देर के लिए नहीं कि 5 मिनट के लिए कटा है, लगभग 1.5 घंटे के लिए कटा था। तो मेरी सब्जी तो मुझे अब ऐसे ही बनाना था, बट फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब लाइट का क्या ही वेट करें, टाइम तो रुकेगा नहीं और बच्चों को जल्दी भेजना है स्कूल। तो मैंने फटाफट लहसुन को क्रश किया, हाथों से ही चूरा उसको और मिर्ची कट करके मैंने डाले। उसके बाद टमाटर भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके इसमें मिला करके अब मैं इसको अच्छा अपने हाथों से ही इसका ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि इसको एकदम अच्छे से मैंने भूना एकदम मतलब चूर चूर करके, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो गुठली जैसी ना रहे। नहीं तो अगर पीस देती मिक्सी में तो ग्रेवी थोड़ी डिफरेंट बनती, लेकिन अब नहीं था लाइट तो क्या कर सकते हैं। लेकिन लाइट के ऊपर डिपेंड होकर के खाना बनाना बंद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने फटाफट सब्जी को उसी तरह से भूना। और बस मसाले डाल रही हूँ मैं, सिंपल मसाले मैंने डाल दिए थे। जैसे मैंने डाला था धनिया पाउडर, जीरा गोलकी का पाउडर, जीरा और काली मिर्च का जो होता है वो, और बस हल्दी नमक डाल करके मैंने मटर डाल दिया। उसके बाद मशरूम भी डाल दिया साथ में फ्राई होने के लिए। तो बस इन सब्जियों को भूनते भूनते जब अच्छे से भून गए तब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी नहीं रखनी थी इस सब्जी में, क्योंकि रोटी के साथ खाना, तो रोटी के साथ के लिए सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत है नहीं। और वैसे भी लंच बॉक्स में ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी मैं नहीं देती हूँ बच्चों को।
तो बस मैंने इसे पनीर डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है मुझे लास्ट में। तो बस सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी अच्छे से बॉयल हो करके। तो यहाँ मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, और इसको मिला दूंगी अच्छे से। फिर लास्ट में जब सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन जाएगी ना, तो कसूरी मेथी मैंने इसमें मिला दिया। तो बस इसको ढकूंगी अब 7-8 मिनट के लिए, और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो एक साइड मैंने आटा भी गूँथ लिया था, और आटा के पतले पतले मैं फुलके बनाऊंगी रोटियां, और बच्चों के और हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे करके उन लोगों को विदा करूंगी। तो आप लोग भी जब लाइट ना रहे तो आप लोग भी ग्रेवी बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं मिक्सी में मतलब मसालों को पीस करके फ्रीजर में स्टोर करते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं, मतलब अपने पूरे लाइफ में मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं मसाले लहसुन अदरक पीस करके मैं मिक्सी में मतलब फ्रीज में स्टोर करूँ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं करती भी नहीं, मुझे नहीं पसंद है वैसा वाला, ना टेस्ट अच्छा लगता है वैसे, और ना मतलब मन भी नहीं लगता है कि पुराने मसाले खाओ, इसलिए मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइट कट जाता है, ऐसे तो कटता ही नहीं, इन शहरों में तो ऐसा लाइट कटता नहीं कि आपके काम रुक जाए। लेकिन मेरे मतलब मैं सब्ज़ी बना रही थी उस वक्त ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी सब्ज़ी जैसे ही मैंने बनाया खाने में टेस्टी बनी थी। और पनीर की सब्ज़ी ऐसे भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ, छोटा वाला बेटा मटर और मशरूम नहीं खाता है, तो उसने पनीर खाया, बाकी बड़े वाले बेटे ने सभी चीज़ खाया। और यहाँ मैं पतली पतली रोटियाँ बनाऊँगी अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी विशाखापट्टनम में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब सुबह धूप होता है, लेकिन शाम होते होते इतना ज़्यादा बारिश हो जा रहा है ना, बीच बीच में तो पूरा पानी भी जमा हो जा रहा था हमारे एरिया के रोड सब में। तो इस तरह का जब बारिश का मौसम रहता है तो कपड़े कितने सारे हो जाते हैं। लगभग मेरे पास तो मतलब मैंने 3-4 दिन से वॉशिंग मशीन चलाया ही नहीं था, क्योंकि कपड़े सुखाने की जगह ही ख़त्म हो गए थे। तो बाहर आप देख सकते हैं, मैंने बाहर वाला जो गैलरी है जहाँ मैं कपड़े सुखाती हूँ, वहाँ पर मैंने बेडशीट्स धोया था। तो आज मैंने 2-3 टाइम वॉशिंग मशीन चलाया था। तो सारे बच्चों के कपड़ों को मैंने क्या किया, हॉल में ही सूखने के लिए रख दिया था रात में, क्योंकि बाहर जगह था नहीं और बारिश भी हो रही थी तो गीला हो जाता। तो कभी आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, कि अगर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो अपने हॉल में ही रस्सी डाल करके सूखने के लिए डाल देते हैं? मेरे साथ बारिश के टाइम में 1-2 बार ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने कपड़े को डाल दिया था हॉल में ही सूखने के लिए। तो शाम में ही मैंने कपड़े धोए थे, तो रात भर वो सूख रहे थे। तो सुबह ऑलमोस्ट कपड़े मेरे सूख भी गए थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह उसी रात को मैंने ना घी बनाया था। तो घी की तो मैंने वीडियो बहुत सारी डाली है, घी बनाना मैं कैसे बनाती हूँ घी। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 से 25 दिन का छाली जो मैंने जमा किया था क्रीम, उसको मैंने दही बनाने के बाद फिर जब घी बनाया तो लगभग 1 लीटर के आसपास ये घी बन ही जाता है। तो ये घी 1-1.5 महीना आराम से चल जाता है, जब तक मैं नेक्स्ट स्लॉट ना बनाऊँ। तो जो घी बनते हैं उसका वो जो जला हुआ पार्ट होता है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं? मेरे यहाँ मेरे बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसमें गुड़ मिला करके या चीनी मिला करके, तो चीनी तो हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो गुड़ डाल करके देती हूँ। और बच्चे मेरे फेंकने भी नहीं देते, एकदम बिल्कुल भी नहीं। दोनों बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो वही मैं निकाल करके इसको रख दूँगी, क्योंकि इस तरह का चीज़ हम लोग गाँव में ज़्यादा खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक सोना सोना सा स्मेल करता है, टेस्ट लगता है, देखने में जला हुआ लगता है बट खाने में जला हुआ नहीं लगता है। आप लोग खाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये मैं रख दूंगी, बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। तो बाद में इसको खाएंगे, तब तक मुझे सुबह का लंच बनाना था बच्चों का और हस्बैंड का। तो जब भी मैं घी बनाती हूँ ना, तो उसके नेक्स्ट डे जो छाछ बचता है, क्योंकि मैं दही जमा करके घी बनाती हूँ, डायरेक्ट क्रीम वाला नहीं। तो जो नेक्स्ट डे छाछ बचता है ना, तो उस छाछ को मैं रख देती हूँ, हल्का खट्टा हो ही जाता है रात भर में, तो उसको फिर मैं कढ़ी बना देती हूँ। तो आज वही कढ़ी बनने वाला था। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने दाल रात में ही चना का दाल और मसूर का दाल हाफ करके सोख करके रख दिया था, क्योंकि इस बार मैं दाल वाला बड़ी का कढ़ी बनाने वाली थी। तो उनके लिए तो मतलब मेरे हस्बैंड के लिए तो कढ़ी और चावल बनेगा, लेकिन बच्चों को मैं कढ़ी चावल नहीं देने वाली थी, वो लोग स्कूल से आकर के खाते। तो जो छाछ बचा था ना, उसी छाछ में सूजी मिलाकर मैं उत्तपम बनाने वाली थी। तो मैंने छाछ लिया है थोड़ा सा, मतलब 1 कटोरी के लगभग छाछ लिया मैंने, और उसमें मैंने 8-9 चम्मच सूजी मिला दिए हैं, जो चम्मच आप देख रहे हैं मैं जो यूज कर रही थी। तो हम लोगों का नाश्ता में भी हो जाएगा और बच्चों का लंच बॉक्स में भी हो जाएगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा छाछ और डाला और बाद में थोड़ा सा सूजी और मिलाया था, ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए।
तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं सोक होने के लिए रख दूँगी, मतलब 10-15 मिनट इसको फूलने में लग जाएगा, तो उसके बाद बनाने में आसान हो जाएगा। तो बस ये सूजी और छाछ को मैंने मिला करके रख दिया है। अब मैं प्याज और गाजर सब उसमें डालने के लिए कट करूँगी। तो उत्पम तो मैं बहुत कुछ जाता है, मतलब सब्जियां बहुत सारी जाती है, लेकिन मैं ज़्यादा सब्जियों वाला नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा गाजर और पसंद में गाजर और प्याज में डालती हूँ, क्योंकि वही दोनों है जो वो लोग प्रेम से खा लेते हैं। तो वही गाजर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कद्दूकस करके मिलाऊँगी उसमें। महीन महीन कट करके भी डाल सकती थी, लेकिन वो थोड़ा सा दरदरा हो जाता है ना, तो कभी कभी बच्चे निकाल निकाल कर फेंक देते हैं, इसलिए मैंने कद्दूकस कर दिया ताकि बच्चे फेंक भी ना पाएँ। और कलर भी थोड़ा थोड़ा रेड रेड हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो लगभग आधा से ज़्यादा गाजर मैंने इसमें कद्दूकस कर दिया था, और एक प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट करके इसमें मिला दूंगी। तो आप इसमें धनिया पत्ती, करी पत्ता और भी जैसे कैप्सिकम, टमाटर सब डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ वो सब पसंद नहीं आता, और देना था स्पेशली उन लोगों के ही लंच बॉक्स में, इसलिए मैंने सिर्फ गाजर और प्याज ही मिलाया इसमें। तो और मसाले भी एकदम सिंपल सा, मतलब उत्तपम जो मैं बनाती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं बनाती हूँ, एकदम सिंपल लाइट मसाला वाला, क्योंकि बच्चों को खाने में वही अच्छा लगता है। और बच्चों को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ ऐसे भी नहीं पसंद आता है, सिंपल रहे लेकिन टेस्टी रहे, तो वही खाना वो लोग पसंद करते हैं। तो वही मैं अभी यहाँ पर प्याज कट कर रही थी उत्पम में डालने के लिए। और जो मैंने दाल सोख करके रखे हैं ना, उसको पीसूँगी अभी। तो सुबह में तो सुपर फास्ट ट्रेन लगाना ही होता है पैरों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, और अगर आपने 2-3 डिशेज सोच लिए हैं तो आपको ज़्यादा ही काम आ जाता है। और मेरे यहाँ तो अकेले करने से, मतलब अकेले करते रहो तो कंटिन्यू जल्दी जल्दी कर भी ले सकते हैं आप। और हस्बैंड बाहर का सारा काम कर रहे होते हैं, बच्चों का या फिर घर का दूध लाना, पानी टंकी में पानी फिल करना, ये सब सारा काम हस्बैंड साइड से कर रहे होते हैं। तो वही मैं अभी फटाफट मैं उत्तपम पहले बनाऊंगी, उसके बाद हस्बैंड का फिर लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पर बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गए मैंने, और सोक भी हो गए। प्याज गाजर कट करते करते 10 मिनट से ज़्यादा ही मैंने इसको सोक कर लिया था। कुछ काम और मैंने किए थे इस बीच। उसके बाद आप देख सकते हैं जब सूजी फूल गया ना, तो थोड़ा सा वो पानी उसमें मतलब थोड़ा सा लिक्विड मुझे करना था, क्योंकि ज़्यादा ही ड्राई हो गया था। तो मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, नमक मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मिलाया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मिलाया, क्योंकि इसमें मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही थी। बस अब इन सभी को मैं उत्तपम में बनाऊंगी। तो उत्तपम ना हल्का सा खट्टा मीठा, मतलब हल्का सा जैसे दही का खट्टा और चीनी थोड़ा सा उसमें डालिए, तो जो एक हल्का सा टेस्ट बनता है ना, हल्का सा खट्टा हल्का सा मीठा, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी भी डाला था इसमें। तो उत्तपम के बैटर रेडी हो गए हैं, और हम लोग अब गर्मा गर्म उत्तपम बनाते हैं। और बच्चों को मैं आज के ब्रेकफास्ट में भी यही दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद फिर लंच बॉक्स में भी पैक कर दूँगी। तो फटाफट मिनी उत्तपम मैं बनाती हूँ, क्योंकि एक बार में एक उत्तपम बनाने से अच्छा है 3-3 छोटे छोटे उत्तपम बना लो, ताकि क्वांटिटी जल्दी जल्दी हो जाए और टाइम भी बचे और जल्दी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं दाल वाली कढ़ी। तो सावन में बहुत घर में ऐसा होता है जो कढ़ी नहीं बनाई जाती है, लेकिन सावन ख़त्म होने के बाद कढ़ी बना सकते हैं। और कढ़ी ऐसा एक डिश है जो हर घर में हर किसी को पसंद आती है। तो मैंने रात में घी बनाए थे ना, तो उसका जो छाछ मैंने बचा करके रखा था, तो जब भी मैं घी बनाती हूँ तो मैं छाछ का उपयोग कढ़ी बनाने में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात में चना का दाल और मसूर का दाल मिक्स करके सोक करने के लिए रख दिया था, और उसमें थोड़े से गार्लिक डाल करके मैंने पीस लिए हैं उस दाल को, और एक मिर्ची भी मैंने डाला था। तो सिंपली दाल को मैंने पीस लिया, उसको थोड़ा सा फेंटूंगी, उसकी मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी कढ़ी में डालने के लिए। तो अगर आप चाहो तो इसमें आप प्याज डाल सकते हैं, और थोड़े बहुत मसालों के साथ आप पकौड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल प्लेन वाली पकौड़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने दाल पीसे हैं, इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूंगी, तो जैसे नमक, हल्दी। तो उसके पहले मैंने इसको थोड़ा सा फेंट लिया, क्योंकि जब ये फेंट लोगे आप हाथों से ना, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट भी अच्छे से फेंट दोगे ना, तो ये हल्की हो जाती है। उसके बाद आप इसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा हींग, और अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत मसाले डाल करके इसको गरम गरम तेल में डाल करके एकदम मस्त वाली पकौड़ियाँ तैयार कर लीजिए। तो कढ़ी में जो बहुत लोग बनाते हैं ना, बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर इस तरह से दाल की पकौड़ी बना करके आप लोग टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट भी एकदम डिफरेंट होता है, और
खाने में मतलब हैवी भी कम होता है, क्योंकि बेसन ज़्यादा हैवी होता है डाइजेशन में, और ये एक खाने में भी हैवी कम होता है, और टेस्ट भी एकदम दरदरा सा जो पकौड़ी का टेस्ट, और जो जो सोख होता है ना कढ़ी इसके अंदर, तो जैसे हम लोग बड़े खाते हैं ना दही में डला हुआ, सेम वैसा ही टेस्ट करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल वाला पकौड़ी। तो फटाफट मैंने, क्योंकि सुबह में मैं बना रही थी हस्बैंड के लंच के लिए, तो इसके पहले मैंने उत्तपम बनाया था बच्चों के लंच के लिए जस्ट, तो मुझे फटाफट करना था, तो मुझे 2 लॉट मैंने पकौड़ियों को छाना था। तो इतना पकौड़ी मैंने छाना था, जिसमें से कुछ मैंने बच्चों को स्नैक्स बॉक्स में खाने मतलब दे दिया था, स्नैक्स बॉक्स के लिए। और मेरे बच्चों को इस तरह जो सिंपल वाली पकौड़ी होती है ना, वो अच्छी लगती है खाने में, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन गर्म गर्म ना, और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी करारे करारे लगते हैं खाने में। तो मैं पकौड़ी को फटाफट छान रही हूँ। और जब आप इसको तेल में डालो तो तभी तेल को एकदम गर्म रखिए, लेकिन जब उस तेल में ये चले जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा गैस को ना सिम कर दीजिए, ताकि जले नहीं पकौड़ियाँ, और एकदम अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी ये भून जाए। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो गया है पकौड़ी का, रेड रेड जैसा हो गया था। उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी, और इसको अब मुझे कढ़ी बनाना है, तो कढ़ी में ही डालना है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको पानी में सोक करने के लिए रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपली आप इसको निकाल लीजिए, और कढ़ी जब आप बनाइए, पानी का जो उबाल करके जो बनता है, उसके बाद उसमें डाल देने से ना ये अपने आप बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरा लॉट डाल दिया है कढ़ाई में। और बनाते बनाते ना पहले मेरे से ना नहीं बनता था, मतलब कढ़ी बनाना मेरे लिए बहुत ही टफ वर्क था। लेकिन मेरी ननद को मैंने एक बार देखा था बनाते हुए, मतलब मेरी दीदी, मतलब ननद मेरी जो बड़ी थी वो हमसे, तो मैंने उनको देखा था एक बार बनाते हुए ना, तब मुझे पता चला कि कैसे बनता है एक्चुअली कढ़ी। तो मेरे कढ़ी ना पहले बार बार फट जाते थे, कभी कभी उसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो एकदम हार्ड हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं था कैसे बनता है। लेकिन जब मैंने उनको देखा एकदम अच्छे से, तब उसके बाद से मेरी कढ़ी कभी ख़राब नहीं बनी है, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा था कि कैसे बनाई जाती है। उनको भी नहीं पता था कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ और सीख रही हूँ, बट मैंने उन्हीं से सीखा था, क्योंकि क्रेडिट उन्हीं को दूंगी कढ़ी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ियों को छान लिया। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, उसमें मैंने थोड़े से तड़का डाला है, जीरा और राई का, थोड़ा सा मेथी, उसी में मैंने लहसुन कट करके डाल दिए हैं, गार्लिक जो अच्छे से ब्राउन हो गए। उसके बाद मैंने करी पत्ता डाल दिया है इसमें, और अब इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल करके मैं इसको भूनूंगी। तो बहुत लोग कढ़ी बनाते हैं तो उसमें प्याज नहीं डालते, मतलब प्याज ये सब नहीं डालते, लेकिन ना मेरे यहाँ घर में पसंद करते हैं। और मैंने जब से सीखा है ना, तब से मैंने प्याज वाला ही सीखा, और मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो अगर एकदम प्लेन बनाओ तो उसमें प्याज नहीं पड़ता है, सिर्फ डायरेक्ट तड़के में बेसन का घोल, मतलब जो दही का और बेसन का घोल होता है वो डाल करके बनता है, लेकिन मैं प्याज वाला ही बनाती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पर 2 प्याज दे दिए हैं मीडियम साइज़ के कट करके, 2-3 मिर्च डाल दी है बड़ी बड़ी स्लिट करके, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं एकदम ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो मैंने तो टमाटर वाले भी कढ़ी खाए हैं, इसमें टमाटर डाला हुआ भी, लेकिन मैं नहीं डाली थी। मैं कभी कभी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाली थी। तो यहाँ पर मैंने जब प्याज अच्छे से भुन गए ना, तो उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया, क्योंकि दाल वाली जो मतलब बैटर मैंने बनाए थे ना, तो मुझे लगा उससे गाढ़ी होगी कि नहीं, तो मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया, ताकि जो ग्रेवी है कढ़ी की वो थोड़ी सी ठीक रहे, मतलब थिक तो नहीं होगी, लेकिन कढ़ी जैसी हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं पानी डाल रही थी, जिस बर्तन में मैंने ग्राइंड किया था दाल को, तो वो डाला मैंने, थोड़ा सा छाछ डाला। तो पूरा मैंने दही नहीं डाला, जितना मुझे लगा जाएगा उतना ही डाला। उसके बाद जो बेसन मैंने डाले हुए थे प्याज में, तो वो धीरे धीरे इसमें पकेंगे, और ग्रेवी मतलब कढ़ी को थोड़ा सा हल्का सा थिक कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा थिक कढ़ी मुझे पसंद नहीं आता है। और ऐसे भी इसमें पकौड़ियाँ जाएंगी ना अभी, तो वो सोक कर लेंगी, तो ऐसे भी ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो बस आपको जब भी कढ़ी बनाओ तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप खड़े होकर के इसको एक उबाल आने तक इसको कंटिन्यू चलाना होता है, मतलब आप इसको छोड़ करके कहीं ना जाएं और कंटिन्यू चलाते रहें। बीच बीच में जो भी मसाले, जैसे मैंने अभी हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, तो बस थोड़ा थोड़ा डालने के लिए मैंने हाथ हटाया था, नहीं तो कंटिन्यू मैं चला रही थी इसको। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा गार्लिक को, लहसुन को क्रश करके डाला है, कढ़ी में अच्छी लगती है थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन।
तो बस आप देख सकते हैं मैंने हल्दी डाला था, उससे कलर भी आने लगा है और अब ये बॉयल होगा। तो जब तक ये बॉयल नहीं होता है तब तक मैं इसको चलाते रहूँगी। नहीं, अगर आप नहीं चलाओगे ना तब ये फटने का चांस रहता है। जब आप कढ़ी को डायरेक्ट डाल करके, क्योंकि दही ठंडा होता है और बर्तन गर्म होते हैं तो वो ना फट जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू चलाते रहोगे ना तो कभी भी आपकी कढ़ी नहीं फटेगी ना, तो अच्छे से निकल के मतलब अच्छे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये तीज के दिन का और गणेश चतुर्थी के दिन का ब्लॉग है जो मैंने शूट किया। थोड़ा थोड़ा ही क्लिप मैं शूट कर पाई क्योंकि मैं खुद ही इतना सारा काम में बिजी थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है विशाखापट्टनम में कि बस पूछो ही मत। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था तीज के एक दिन पहले, तो उस दिन का थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट किया तो पूरा पानी भर गया था हम लोग के एरिया में। मेरे छत पर का मैं दिखाऊंगी कितना पानी था, और हमारे एरिया में भी पानी भर गया था बट ये निकल गया था तुरंत। तो मैं रेस्ट कर रही थी, अचानक से मैं बाहर आई बारिश होने के बाद, तो मैंने देखा पूरे सड़कों पर पानी भरा हुआ था। फिर मेरे छत पर ना पानी जमा हो जाता है तो मैं छत पर गई कि देखने के लिए कि कितना पानी हुआ, मतलब क्योंकि पानी जब जमा हो जाता है तो सीढ़ी पर से गिरने लगता है नीचे। तो जब मैं छत पर गई ना तो मैं दिखाती हूँ कि पानी कितना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वहाँ का जो ड्रेन वाला जो एरिया है ना वो ब्लॉक हो जाता है छत पर के डस्ट सबसे। तो उसको मैंने साफ़ किया फिर, और उसके बाद लगभग मतलब आधा घंटा तक ये पानी गिरा तब जा कर के ये पानी क्लीन हुआ था पूरे छत पर से। इतना ज़्यादा पानी हो गया था मेरे छत पर। वैसे तो मैं रेंटेड घर में रहती हूँ बट छत पर पानी जब जमा हो जाता है तो मेरे ओनर को पता भी नहीं चलता है, मैं जा कर के साफ़ कर देती हूँ। और चारों तरफ पानी पानी हो गया था। तो इस बार का तीज और गणेश पूजा जो हो रहा है, इतनी ज़्यादा पानी हो रही है, मतलब बारिश हो रही है ना यहाँ पर कि सब परेशान है। बट कोई बात नहीं, फेस्टिवल तो फेस्टिवल है, सेलिब्रेट तो करना ही है। तो नेक्स्ट डे फिर तीज था, तो इस दिन मेरा नहाने खाने का मतलब था। मतलब तीज के एक दिन पहले नहाए खाए का मतलब नहाए खाए किया जाता है। मीन से आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है और सर धो करके नहाना होता है, तो वो सब मैंने कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे तीज था तो मैंने थोड़ा बहुत मुझे शॉपिंग करना था। फिर हम लोग बारिश में इसी तरह शॉपिंग करके आए। वही फल फ्रूट सब लाना था मुझे और तीज के लिए और गणेश पूजा के लिए, तो वो सब लाए थे। फिर दिन भर मैं रेस्ट की क्योंकि सब बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, तो पूरा दिन ही इसी तरह बैठे बैठे। फिर शाम में पूजा करना था मुझे, तो शाम में मैं स्नान करके पूजा का सारा रैक मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद अभी मैं रेडी हो रही थी पूजा के लिए। तो तीज के दिन हम लोग पूरा एकदम दुल्हन की तरह तैयार होते हैं हर बार ना, अच्छा लगता है। और वही मैं तैयार होकर के पूजा करने बैठी थी और बाहर बारिश भी हो रही थी। तो मेरा जो पूजा वाला एरिया है ऊपर में छोटा रैक है, तो मैं नीचे में ही तीज का पूजा करती हूँ। जो भी इस तरह का कोई पूजा होता है ना जिसमें आपको मतलब बैठ के बहुत देरी तक करना पड़ता है और अलग से मतलब करना पड़ता है, तो जैसे सरस्वती पूजा के दिन भी मैं नीचे उतार करके, या कोई ऐसा पूजा रहा तो मैं नीचे में ही बैठ के करती हूँ ताकि अच्छे से पूजा हो पाए। तो यहाँ पर मैंने पूजा का सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखा था पहले से ही। उसके बाद अभी मैं गणेश भगवान और शंकर भगवान पार्वती माँ का पूजा कर रही हूँ। मुझे कथा पढ़नी है, तो पूजा करते करते लगभग 45 आधा घंटा से ज़्यादा, 45 मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट लग ही जाता है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। और अकेले करना था तो होता है ना, मेरी मम्मी लोग करती थी पूजा पहले, तो मोहल्ले की सारी औरतें जमा होकर के एक जगह करती थी, तो वो तो एकदम बहुत बड़ा ही पूजा पाठ होता था। बट यहाँ मुझे अकेले ही सब चीज़ करना था, तो मैं अपना आराम से कर रही थी। बच्चे बैठे हुए थे देख रहे थे। बच्चों को भी होता है कि क्या क्या होता है, क्योंकि इस तरह से जब पूजा होता है घर में तो एक अलग ही माहौल रहता है। तो मेरा पूजा भी मैंने संपन्न किया। फिर आरती कर रही थी मैं, तो आरती करने के बाद भी पूरे घर में आरती मैंने दिखाया। अब मैं कैसे दिख रही थी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर तीनों ये लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, कैमरा एंगल टेढ़ा मेढ़ा कर करके। तो ये सब फिर पूजा करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी वहीं पर। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रील्स बनाए थे इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो देखोगे, रील्स देखोगे, तो आप लोग बताना मुझे कैसी लगती है। सेम नेम से ही है, वहाँ पर भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट प्रिया अमर की दुनिया के नेम से। वही मैं यहाँ आप लोग को बता रही थी कि मेरा पूजा संपन्न हो गया है और रील्स में बनाई हूँ, तो आप लोग देखना रील्स को। इंस्टाग्राम पेज का नेम भी प्रिया अमर की दुनिया ही है। तो पूजा मेरी संपन्न हो गई, आप लोग भी प्रणाम कर सकते हैं। और
तीज के दिन तो मुझे भूख नहीं लगी थी जरा भी, मतलब निर्जला पूजा होता है, मतलब आपको कुछ खाना पीना नहीं रहता है। लेकिन पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा शरबत पी लेती हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया तब से। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए खाना बनाए थे, चावल और चना का ग्रेवी, पूरी, पकौड़ियाँ और चोखा। तो एवरी ईयर वही बनाते हैं तीज के दिन के नेक्स्ट डे का खाना। तो तीज के दिन तो मैं उस तरह से गुजरा। फिर नेक्स्ट डे चतुर्थी था, तो बारिश के कारण पूरा घर ही अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। तो अभी ज़्यादा कुछ हम लोग कर भी नहीं पा रहे क्योंकि कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा है। तो तीज के दिन तो हम लोगों ने पूरा रेस्ट किया क्योंकि छुट्टी थी। नेक्स्ट डे चतुर्थी होता है ना तीज के दूसरे दिन। तो गणेश पूजा के दिन हमारे मोहल्ले में भी पंडाल बैठाया जाता है, लेकिन ये वाला जो था इनके ऑफिस के तरफ से जो बैठाया जाता है वहाँ के गणपति जी थे। तो गणेश चतुर्थी को ही शाम में हम लोग गए थे वहाँ पर। तो बारिश हो रही थी, तो आप देख सकते हैं मैं पूरा भीगी हुई थी क्योंकि बारिश होने लगी थी। वहाँ पर हम लोगों का रात का डिनर था, मतलब खाना था, प्रसाद के रूप में ही खाना खाया जाता है, खिलाते हैं वो लोग। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए, खाना वाना खाए, भीग के घर आए। और फिर नेक्स्ट डे, ये तो कल का क्लिप है जब गणेश पूजा के दिन हम लोग भीग के घर आए। फिर नेक्स्ट डे मुझे सुबह में मेरे एरिया वाला पंडाल है ना, वहाँ पर जाना था पूजा करने के लिए। जो भैया मतलब जो लोग बैठाते हैं ना, उन्होंने बोला था कि कल का पूजा आप कर देना। तो मैं आज का दिन है वो मतलब संडे का। तो मैं सुबह उठी, सारा काम वाम कंप्लीट करके अभी मैं नहा करके पूजा पाठ करके हलवा बना रही हूँ भोग के लिए। तो मेरे जो मोहल्ले में जो गणपति जी बैठे हैं ना, उनको मैं उनका भोग लगाऊंगी हलवे से, और फिर जा कर के पूजा करूँगी। तो अभी भी कंटिन्यू बारिश में ही मैं गई हूँ वहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर के। और ये हमारे मोहल्ले वाले गणपति जी हैं, तो मैंने वहाँ पर जा कर के भी पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर भोग लगाया उनको हलवे का। फिर हम लोग घर आ गए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैंने छोटा ही क्लिप लिया था, तो उसी को मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग देखो कैसा लगा और कैसा रहा है हमारे विशाखापत्तनम का बारिश वाला गणपति जी, और बारिश में ही तीज मनाने का हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट किए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब